देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि तुम्हारे पास दो सीरीज़ हैं, ठीक है। एक सीरीज़ है 63, 65, 67, दूसरी सीरीज़ है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ये कह रहे हैं कौन सा ऐसा n का वैल्यू होगा जिसमें इसकी एक टर्म और उसकी एक टर्म इक्वल होगी। तो हम सपोज कर लेते लेट दैट टर्म बी an, लेट द सेम टर्म बी am, ठीक है, बी an, हम an हो गया, ठीक है। तो इसका भी an और इसका भी an सेम हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो हम an की फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों का वो सेम होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 63 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे d कितना है बच्चों, यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी 65 माइनस 63, 2, ठीक है। तो यहाँ की d की वैल्यू क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, ठीक। इसको इक्वल कर दो उधर के an से, ठीक। तो यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n माइनस 1, यहाँ पर d कितना हो जाएगा, यहाँ का जो डिफरेंस हो जाएगा d डैश हो जाएगा a2 माइनस a1, 10 माइनस 3 हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर 7 रख दो भाई d डैश की वैल्यू, तो इसको तुम कर लो 7, ठीक। तो बच्चों क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये लिख दो 63 प्लस 2n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक। 63 माइनस 62 इज 61, ठीक है, प्लस 2n, दिस इज इक्वल टू 7n, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 65 इज इक्वल टू 2n इधर जाएगा तो 7n माइनस 2n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, दोनों सीरीज़ का 13th टर्म क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है, क्लियर है। तो निकाल के देखिए ज़रा कि चेक करते हैं कि दोनों, मतलब ये कहा नहीं गया लेकिन तुम एक अपने लिए क्रॉस चेक करके देख लो क्या 13th टर्म सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलो तो देखो बच्चों, इस सीरीज़ का हम देखते हैं 13 टर्म क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a यहाँ पे 63 प्लस 13 माइनस 1 12, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 63 प्लस 24, ये आ जाएगा तुम्हारा 87, ठीक है। ये सीरीज़ का देखो a डैश मान लो 13, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 3 प्लस 12, 13 माइनस 1 12, d कितना है यहाँ पे 7 है, ठीक है। ये भी कितना आ रहा है 87। तो देखो दोनों का 13 टर्म जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है, क्लियर है।